मनुष्य सदैव यही विचार करता रहता है कि यह मेरा है, यह अपना है, और जिन लोगों के लिए वह कर्म करता है, जिन लोगों की प्रसन्नता के लिए वह सदैव समर्पित रहता है, जब वे लोग उसको प्रसन्न नहीं रख पाते हैं या उस व्यक्ति के लिए वे कुछ नहीं करते हैं, तो उसका हृदय अंदर से टूट जाता है और उसे ऐसे भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं कि इस संसार में अपना कौन है। यह अपना कौन का भाव तब आता है जब मनुष्य अत्यधिक आशाएं दूसरों से कर लेता है। हमें कभी आशाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ इस सृष्टि में प्रभु इच्छा से होता है। आप जिसे बेतहाशा चाहते हैं, आप जिसे अपना मानते हैं, वही आपको कई बार अनदेखा और अनसुना कर देता है। उस समय हृदय बड़ा व्याकुल हो जाता है और जो दर्द आपके हृदय में उठता है वह केवल आप ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। वास्तव में जब हम किसी से अत्यधिक स्नेह करते हैं, अत्यधिक किसी को चाहते हैं और वह हमारे साथ अजनबी जैसा व्यवहार करता है, तो हृदय टूट जाता है। यह स्वाभाविक क्रियाएं हैं और प्रत्येक व्यक्ति के साथ होती है। इसलिए मनुष्य को आशाएं दूसरों से नहीं करनी चाहिए। जो आपका अपना है वो आपके हृदय में है और जो नहीं है वो कहीं भी नहीं है। इसलिए अपनेपन की तलाश करना, किसी को अपना मान करके उसके प्रति समर्पित हो जाना बड़ा दुखदाई होता है। मनुष्य उस दुख की कल्पना भी नहीं कर सकता और उस घुटन में जब वह जीता है, उसे अपना जीवन काटना पड़ता है। वह जीवन उसके लिए एक यातना बन जाता है। उस दर्द को वह किसी व्यक्ति विशेष को कह नहीं सकता। वह उस दर्द को अपने हृदय में लिए हुए एक मृत प्राय के समान इस सृष्टि में चलता रहता है। अपनेपन का जो विश्वास और अपनेपन से जो ठेस लगती है, उस दर्द को आज तक किसी भी साहित्यकार ने अभिव्यक्त नहीं किया। जितने भी साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए हैं, सब प्रेमी प्रेमिकाओं के बिछोह में या मिलन में या राजाओं की कहानियों से सुशोभित हुए हैं। लेकिन एकाकी जो अपनेपन का दर्द कोई व्यक्ति महसूस करता है और उस दर्द के साथ जब उसे अपना जीवन काटना पड़ता है, तो जो पीड़ा उसके अंतस्त में उभर कर आती है, वैसी पीड़ा संसार में और कोई नहीं होती। जब आप किसी के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं और उस समर्पण के पश्चात आपको एक ठेस लगती है और आपका विश्वास, आपका प्रेम और आपका समर्पण सर्वस्व एक क्षण में सामने वाला नष्ट कर देता है, तो आप किसी से शिकायत करने योग्य भी नहीं रहते। क्योंकि जो कुछ घटित हुआ है उसके पीछे कारण आप स्वयं ही हैं। क्योंकि आपने किसी को अपना माना, आपने उसके प्रति समर्पण किया
आपने उसे अपने हृदय में स्थान दिया, यह सब आपकी गलतियां हैं। इसलिए उस दुख को आप संसार में व्यक्त नहीं कर सकते, उसका ढिंढोरा नहीं पीट सकते। और यदि आप ढिंढोरा पीटते हैं तो आप अपनी मूर्खता और अपनी लाचारी को संसार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे संसार आपको दयनीय मान लेता है और आप दया के पात्र हो जाते हैं। इसलिए समर्पण को कभी भी व्यक्त मत कीजिए। जिसको आपने अपना माना, उसने जैसा भी किया उसे सहर्ष स्वीकार कर लीजिए और मन में यह विचार कीजिए कि शायद आपकी चाहत में, आपके प्रेम में कहीं कोई त्रुटि रही होगी, या आपने जो प्रेम की पूजा की, आपने जो समर्पण किया वह पूर्ण नहीं हुआ, अभी उसमें कुछ कमियां थी। और जब जिसके प्रति आपने समर्पण किया उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका समर्पण उस तक पहुंचा ही नहीं, उसने आपके भावों को समझा ही नहीं। तो उसमें कभी मनुष्य को दुख भी नहीं करना चाहिए। जब मैंने प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना को उसने स्वीकार ही नहीं किया, तो फिर दुख किस बात का? वो भी तो स्वतंत्र है, वो भी तो स्वच्छंद है, उसकी भी तो इच्छाएं हैं, वह भी तो इसी सृष्टि का प्राणी है और वह चाहेगा तभी वह कुछ कर पाएगा, वह चाहेगा तभी वह आपको अपनाएगा। तो आप अकेले उसे अपने हृदय में स्थान दे सकते हैं, उसने दिया या नहीं दिया यह उस पर निर्भर करता है। वर्तमान में लोग सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह में एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। यह सब क्या है? यह तभी होता है जब आपके समर्पण का सम्मान नहीं होता, जब आपकी पूजा को कोई स्वीकार नहीं करता, या आपकी पूजा को आपकी बेवकूफ़ी, आपका स्वार्थ और आपको अपने योग्य नहीं मानता है, तभी आपके साथ ऐसा करता है। इसलिए दुख कभी नहीं करिए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि यह तो उसका अधिकार था, यह तो उसे करना ही था। क्यों करना था? क्योंकि आपके समर्पण का उसकी दृष्टि में कोई सम्मान नहीं था, आपके प्रेम का उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं था। और जब किसी वस्तु का मूल्य नहीं होता तो उसे ठुकराया ही जाता है। रास्ते में अगर कोई स्वर्ण बांटने लग जाए तो लोग उस स्वर्ण को ले तो लेंगे, लेकिन कुछ दूरी के बाद, कुछ दूर ले जाने के बाद उसे यह कहकर फेंक देंगे कि ऐसे निशुल्क स्वर्ण कौन बांटता है, निश्चित रूप से यह पीतल ही होगा। तो आपने जो प्रेम किया, उस प्रेम का मूल्य उस व्यक्ति की दृष्टि में था ही नहीं, उसने कभी आपको अपना माना ही नहीं, तो फिर हम उसे अपना क्यों कहें? जब हम उसे अपना कहेंगे तो उसमें भी तो अपनेपन का भाव होना चाहिए। जब उसने कभी अपना माना ही नहीं, जब वह सालों मुड़ करके हमारी तरफ देखता ही नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बस हमारे हाथ में एक ही कार्य है, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ अपने हृदय से प्रेम को कभी नहीं मिटने दें, उसे वैसा ही बनाए रखें और सतत प्रेम करते रहें। अगर हमारे प्रेम में शक्ति होगी,
पवित्र होगा और वह निस्वार्थ होगा तो निश्चित रूप से इस संसार में कोई आपको निश्चित रूप से अपना ही लेगा।